हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम z टू z और fx है x स्क्वायर। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करना है। इंजेक्टिव क्या होता है 1 और सर्जेक्टिव क्या होता है ऑन टू, यानी कि हमें 1 और ऑन टू चेक करना है। अब फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटीजर से इंटीजर पर दिया गया है। जेड है किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। -1 -2 -3 0 1 2 3, इसी तरह से यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इस तरह से ये जेड टू जेड मैपिंग दी गई है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये इस तरह से आता जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव नंबर हैं उनके लिए भी क्या आ रही है, पॉजिटिव इमेज आ रही है। अब यहाँ पे -1 और 1 दोनों के लिए सेम इमेज है, वो क्या है 1। -1 एंड 1 हैव सेम इमेज एज 1। अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है तो वो फंक्शन क्या नहीं होगा 1 नहीं होगा, यानी कि क्या नहीं होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। क्या आ जाएगा, -1 एंड 1 हैव द सेम इमेज एज 1, सो f इज नॉट 1 का मतलब क्या है, इंजेक्टिव, यानी कि इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, सो f इज नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। उसके बाद ऑन टू चेक करते हैं। एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे नेगेटिव जितने भी इंटीजर हैं क्या उनके लिए इमेज है, सॉरी प्री इमेज है, नहीं है। यानी कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 पुट कर दिया तो 0 आ जाएगी। नेगेटिव पुट करेंगे तो भी वो हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव, यानी कि 0 से ग्रेटर, यानी कि इस तरफ जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनके लिए क्या नहीं होगी, प्री इमेज। क्या लिखेंगे, द नेगेटिव इंटीजर have no pre-image in डोमेन के अंदर उनकी प्री इमेज नहीं है। अगर प्री इमेज नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि वो फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, यानी कि क्या नहीं है, सर्जेक्टिव। सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन है वो सर्जेक्टिव नहीं है। सेकंड पार्ट है इसी का, एफ फंक्शन दिया गया है n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, और एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब। यहाँ पे ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100, इस तरह से चलेगा। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा 27, इस तरह से चलता जाएगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होगी और अलग अलग इमेज, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया 1 ठीक है। तो इसको कैसे राइट डाउन करते हैं 1 के लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ x2, एफ x1 क्या आ जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू
x2 क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल है इसका मतलब ये क्या हो गया 1 1। क्या लिखेंगे f इज 1 1 या फिर इंजेक्टिव, f क्या हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से सर्जेक्टिव चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 के लिए 8, 3 के लिए 27, यहाँ पे 2 3 4 इस तरह से नंबर है, क्या उनकी प्री इमेज है? नहीं है, क्योंकि इस नंबर के लिए प्री इमेज क्या आनी चाहिए 2 की पावर 1/3, और 2 की पावर 1/3 क्या हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये हमारे पास ऑन टू नहीं है, यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू एन कोडोमेन, जो 2 कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है डू नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन एन डोमेन, डोमेन के अंदर इसकी क्या नहीं है प्री इमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, क्या फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, यही शो करना है। थर्ड पार्ट है